हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर पैरामीटर एंड एरिया। तो आज हम देखेंगे कि ट्रायंगल का जो एरिया है वो हम कैसे निकालते हैं। तो ट्रायंगल को हम सबसे पहले हम देखेंगे एज पार्ट्स ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में मैंने आपको कहा था एक तो लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है। अब अगर हम रेक्टेंगल में एक डायगोनल डालेंगे तो इसमें क्या बन जाते हैं, दो ट्रायंगल, एक और दो। ठीक है, ये आप डायगोनल किसी भी तरीके से डाल सकते हो, ऐसे भी डाल सकते हो, 1 और 2। ठीक है, दो ट्रायंगल्स इसमें बनते हैं। तो क्या ये एग्जैक्टली सेम साइज़ के होते हैं? ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स के एग्जैक्टली सेम एरिया के होते हैं, ये नंबर 1 और नंबर 2। तो जब हम इनका देखते हैं, जब हम इनको मेजर करते हैं तो ये एग्जैक्टली क्या होते हैं, सेम एरिया इन दोनों का होता है। तो इसीलिए जो ईच ट्रायंगल है इनमें, उनका क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ट्रायंगल नहीं है, रेक्टेंगल है। तो ईच ट्रायंगल का क्या होगा, अगर आपको रेक्टेंगल को आपने दो हिस्सों में कन्वर्ट किया, ठीक है, 1 और 2, तो इस ईच का यानी कि 1 और 2 ये तो एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, तो अब हम दोनों में से एक का निकालेंगे, ट्रायंगल 1 का निकालेंगे, वो क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हाफ ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ। जब आप एक रेक्टेंगल को दो हिस्सों में तब्दील करते हो, यानी कि दो ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड करते हो, तब इनका ईच ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, मिसाल के तौर पर देखो यहाँ पर स्क्वायर बना के हैं। ठीक है, 4 साइड्स होते हैं स्क्वायर के, इसमें दो डायगोनल्स हमने डाले, कितने ट्रायंगल्स आए, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब इन 4 ट्रायंगल्स का एरिया किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ये जो 4 ये ट्रायंगल्स होते हैं इनका एरिया सेम होता है। जो 1 का होगा, अगर 1 का 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2 का भी होगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 का भी होगा, 4 का भी होगा। इसीलिए आपको किसी भी एक का एरिया निकालना है, बाकी ट्रायंगल्स का एरिया उसके बराबर होगा। तो अब स्क्वायर कितने हिस्सों में हो गया, 4 में। रेक्टेंगल यहाँ कितने हिस्सों में हो रहा था, 2 में। तो यहाँ पर आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/4, क्योंकि 4 हिस्सों में हो गया। 1/4 साइड स्क्वायर का, इसका जो स्क्वायर का ये होता है एरिया, वो किसके बराबर होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, तो 1/4 ऑफ साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर। वहाँ पर था 2 इसीलिए 1/2, यहाँ पर है 4 इसीलिए 1/4। तो फिर जनरलाइजिंग फॉर अदर कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ रेक्टेंगल। देखो ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका जो ब्रेड्थ है वो सेम है 4 यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर है, इसने इनको ज्वाइन किया है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है। तो ये क्या है, इनकी जो कॉन्ग्रेंट है एक दूसरे के, इसीलिए इन दोनों का एरिया क्या होगा, सेम। तो इसीलिए इनका ईच कॉन्ग्रेंट पार्ट का एरिया होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फिर आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के साइड्स, ठीक है, अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल भी होते हैं, बराबर भी होते हैं। इसमें होता है लेंथ और होता है ब्रेड्थ। तो इसमें इसका भी जो एरिया है पैरेललोग्राम का, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, जैसा कि रेक्टेंगल में होता है। तो पैरेललोग्राम, एनी साइड ऑफ पैरेललोग्राम कैन बी चूजन एज बेस ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, किसी भी साइड को हम चूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ चूज़ किया बेस को, द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन दैट साइड फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स इज नोन एज हाइट या अल्टीट्यूड। अब इस पर हमें परपेंडिकुलर डालना है, यानी कि 90 डिग्री एंगल बनाना है, लेकिन कहाँ से, अपोजिट वर्टेक्स के। ए बी को हमने बेस लिया, इसका अपोजिट क्या है, डी सी। तो अब यहाँ पर आप डी के पास सीधे नीचे लोगे एक लाइन, एक अल्टीट्यूड बनाओगे, ठीक है, वो क्या होगी, इसकी हाइट। तो ए बी है बेस, डी ई क्या है, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। तो बी एफ इज परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड ए डी, हेयर ए डी इज बेस एंड बी एफ इज हाइट। यहाँ पर बेस हमने इसको लिया, ठीक है, फिर इसको इस पे वर्टेक्स को इस पे डाला। अगर हम ये वाला वर्टेक्स डालेंगे वो बाहर निकलेगा, इसलिए हम वही वर्टेक्स डालते हैं जो इस लाइन, इस बेस पे नीचे आ जाता है, यानी कि इस पे टच करता है। तो डी ए पे है बेस है, और बी एफ क्या बना, इसका हाइट। तो यहाँ पर भी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो, ठीक है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम को भी आपने क्या किया, 2 में कन्वर्ट। अब या तो आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हमें और एक ये है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट।
ठीक है। तो एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम। तो एरिया पैरेललोग्राम मैंने आपको पहले ही कहा था, बेस इंटू हाइट, बिल्कुल वैसे ही। तो ये क्या आएगा, ट्रायंगल का क्या आएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ ऑफ बी इंटू एच, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं ट्रायंगल्स का एरिया। तो इंशाल्लाह आपको ये एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से समझ आएगा। कल हम एग्जाम्पल्स